नियोजित करते हैं। इसलिए उनमें उनका कोई काम बंद होता है। देश के नेता आप देखेंगे प्रधानमंत्री से लेकर की आशा जी कह रहे थे सारे जवान हैं, उन्हें एक बार मैं प्रयास करूंगा फिर एक बार आपके बीच में आवाज से आवाज मिलाने का प्रयास करना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य है आज के इस कार्यक्रम में जिनका पार्टी के तौर पे तो हम हमेशा उनका सानिध्य में हम काम करते हैं, उनके कौशल को देखते हैं। और जब से हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के रूप में पूरे हिंदुस्तान में विभिन्न जगहों पर विभिन्न स्टेटों में उन्होंने अपने कार्य कौशल को प्रदर्शित करने का जहाँ काम किया, इस बार हरियाणा पर बात रखी तो एक बात कही कि जो युवा है वही नारे लगाना। तो मैं देख रहा था कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ नहीं बैठा जिसने नारा ना लगाया हो। जयकार विचार में अपने को शामिल करने के लिए आपने अपना समय निकाल करके आज आदरणीय फरिंदर नाथ जी की बात सुनने के लिए, उनके विचार सुनने के लिए और उनके साथ अपनी बात और वाणी को तो उनको साझा करने के लिए आप आए। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मेरे से पहले आशा जी ने बड़ा विस्तार से आपके बीच में बताने का काम किया और आदरणीय फरिंदर नाथ जी से हम जब कोई बात सुनते हैं तो वैसे ही हमारे मन में रहती है, एक के बाद एक जो शब्द कहते हैं हम इनकी तरफ देखते रहते हैं कि अगला शब्द क्या होगा, अगला वाक्य क्या होगा। हम इनसे बड़े प्रभावित हैं। हो सकता है साथियों आप में से बहुत से साथी आज पहली बार इनको सुनने के लिए आए हो, आज अब सुन के जाएंगे तो मैं समझता हूँ क्या बार बार आशा उम्मीद करेंगे कि फरिंदर नाथ जी कब मिले और कब इनकी बात हम सुने। ऐसे वक्त आपके बीच में तमाम बातें रखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे अवसर दिया है आज एक देश और एक चुनाव के लिए। भाइयों, मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहूंगा। देश को आजाद हुए आपको पता है सन 47 में देश आजाद हुआ और 53 और 25 78 साल आज देश को आजादी के हो गए। आजाद भारत में अनेक सरकारें आई, चाहे प्रदेश के रूप में और देश के रूप में। सरकारों ने अपना अपना नेतृत्व किया, अपने अपने समय में अपनी अपनी कार्य प्रणाली उनकी थी, अपना काम किया। परंतु पिछले 11 वर्षों में जो देश और प्रदेश में एक अलग तरह का माहौल है वो आप सब जानते हैं इस बात को। साथियों, मैं लंबी चर्चा नहीं करते हुए चंद शब्दों में कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। ये सरकारें बड़ी, मैंने कहा 78 साल में अनेकों सरकारें आई। हर किसी जाति का व्यक्ति जिसने नेतृत्व किया लोकतंत्र में, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। परंतु मैं आज कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसा विचार, एक ऐसा संगठन जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो तैयार किया गया है, इस पिछले 11 वर्षों में प्रदेश और देश में एक क्रांतिकारी बदलाव ला करके इन्होंने दिया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे हिंदुस्तान में 11 वर्षों से लगातार आप जो देख रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह के न केवल राजनीतिक परिवर्तन किए बल्कि सामाजिक परिवर्तन किए, आर्थिक परिवर्तन किए और उस विचार के साथ उन्होंने ये बात भी आपके बीच में रखी कि किस तरह से हमारा देश जो आर्थिक उन्नति कर सकता है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे आर्थिक आधार को मजबूत कर सकती है। उसमें उन्होंने अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम दे करके आर्थिक सुधार करने का जहाँ काम किया, वहाँ पे मैं कहना चाहूँगा उनके मन में एक विचार आया कि किस तरह से हिंदुस्तान के इस लोकतंत्र में जो एक खर्चे को किस तरह से बचाया जा सकता है, समय का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है। उनके मन में एक विचार जब आया तो उन्होंने पूरे देश भर में इस बात को लागू करने के लिए, इस विचार को
हर तरह के आप वर्ग हो, जाति हो, समुदाय हो, यूनिवर्सिटी हो, कार्यशालाएं हो, वहाँ पर ये चीज़ें इसलिए एक विचार के रूप में रखने का काम उन्होंने इसलिए किया कि ताकि आम जनमानस इस बात में भागीदार हो सके। आप समझते हैं, एक देश एक चुनाव का जो नारा दिया वो इसलिए दिया कि वो आम आदमी का जो विचार है उसमें जुड़ करके ये चीज जो है पूरे देश में लागू करने का उनका विचार है। भाइयों, आप जानते हो, कोई भी व्यक्ति चाहे देश के प्रधानमंत्री के रूप में हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हो, उनकी एक विचारधारा होती है और ऐसी विचारधारा जो वो सीधे तौर पर सदन में कोई भी अपनी कोई चीज है, कानून लागू करना है, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, देश का प्रधानमंत्री हो, वो अपने बहुमत के बल पे कर सकता है। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुमत के आधार पर कोई कानून इस देश में और प्रदेश में बनाने का काम उन्होंने नहीं किया। उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि जो कोई कानून बने वो जनहित में बने, जनता के विचार से बने, सब सर्वसम्मति से लोगों की विचारधारा जो है वो उसके साथ जुड़े। इसी कड़ी में एक देश एक चुनाव के जो उन्होंने जो कार्यक्रम दिए हैं, उन कार्यक्रमों में पूरे हिंदुस्तान में हमारे चाहे डॉक्टर भाई हों, चाहे हमारे कर्मचारी भाई हों, चाहे हमारे समाज के लोग हों, चाहे पंचायतें हों चुनी हुई, उनमें सब में बैठ करके एक ऐसा विचार देने का काम किया है कि जिसके बल पे पूरा भारतवर्ष एक मत होकर के इस कानून को बनाने के पक्ष में हो, तब जाकर के उनकी योजना है कि वो देश में इस प्रकार का कानून बनाए। आज मेरे बच्चों के समान आप बच्चे बैठे हैं, आपको आज से पहले कभी ऐसा अवसर मिला हो कि किसी देश और प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार के कार्यक्रम करके मैं केवल इस बात के लिए नहीं, एक देश और एक चुनाव की बात नहीं करता, क्या कभी किसी भी हमारे 78 साल में कोई ऐसा अवसर आपने कभी सुना कि आम आदमी की बात को सुन करके ऐसा कानून बनाने का विचार कभी किसी देश की और प्रदेश की सरकार ने कभी किया हो? ऐसा कोई आज तक आपने ऐसा विचार कभी देखा? नहीं देखा कि देखा? कभी कोई कानून बना हो देश में और प्रदेश में, उनकी सरकारों ने कभी आम आदमी से राय लीक नहीं ली? कभी सुना था? लीक नहीं ली? नहीं ली। किसने ली? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली। इसी तरह से हरियाणा प्रांत में प्रेमनाथ जी, पहली बार ऐसा हुआ कि बजट सेशन से पहले प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने सैकड़ों जगह जाकर के खुद परी बजट पे चर्चा करने का काम और लोगों को उसके साथ जोड़ने का काम अगर किसी ने किया हरियाणा प्रांत बनने के बाद तो माननीय मुख्यमंत्री ने किया कि नहीं किया? किसानों पे जाकर के राय लेने का काम, डॉक्टरों पर जाकर के राय लेने का काम कि हरियाणा प्रांत का बजट कैसा हो, हरियाणा प्रांत का स्वरूप कैसा हो, क्या क्या कमियां हैं प्रदेश में, इस प्रकार की बात करने का काम हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा था। इसी तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने अनेक प्रकार की जैसे यात्राएं, आज तक कभी ऐसी यात्रा हुई पटेल के नाम पर, आपने जो लौह पुरुष पटेल जी के नाम पे जिस तरह की यात्राएं चल रही है, ये क्यों चल रही है? ये कोई हजारों लोग आज शामिल हुए फणींद्रनाथ जी के उस कार्यक्रम में, ये क्यों आए? किसी साथी को गाड़ी घोड़ा नहीं दिया गया, किसी साथी को कोई साधन उपलब्ध नहीं कराया गया, परंतु एक जन भावना है, जन भावना और जन चेतना के माध्यम से ये हमारी जो प्रदेश और देश की सरकार है लगातार अनेकों ऐसी चीजें कर रही है जिससे आम जनमानस का, आम आदमी का जुड़ाव हो जाए। कांग्रेस पार्टी जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वो चाहे किसी प्रकार का भी काम हो उसमें केवल अड़चन डालने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि वोट चोरी हो गई। अरे वोट चोरी की बात जो करते हैं, पूछना चाहते हैं कि बिहार में अब रिजल्ट क्या रहा? ये क्यों हुआ ऐसा? ये ऐसा हुआ इसलिए हुआ कि लगातार 24 घंटे में से 22 घंटे जो जनहित में और लोगों के हित में ये सरकार काम करती रहती है, ऐसी योजनाएं बनाती है जिसके बल पर लोग प्रभावित होकर के आज
देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद करने का काम करते हैं। साथियों, मैं आपका लंबा समय न लेते हुए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा आप सबसे, हमारी ऐसी युवा शक्ति है जो आप आज अपनी जो एक हमारा देश और एक चुनाव, इसके विषय में मैं समझता हूं कि आपका मत जो है वो मेरे मत से अवश्य मेल खाता होगा, क्योंकि एक बार में जब चुनाव होता है तो हमारा बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ देश पर जो पड़ता है वो कम हो जाएगा, और उसके कम होने से आप लोगों का भविष्य सुधरेगा। आपके उस जो योजना के बल पे जो पैसा बचेगा, जो आर्थिक हालत हमारी मजबूत होगी, उस पैसे के द्वारा हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ेगी, हमारी शिक्षा की जो नीति है उस पे वो पैसा खर्च होगा। इसलिए हमारे युवाओं को एक अच्छा अवसर मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसको एक मुहिम बनाएं, और मुहिम बना करके आम आदमी इसको एक ऐसी ताकत देने का काम करें जिससे हमारा जो विकसित भारत का सपना है देश के प्रधानमंत्री जी का 2047 तक, वो पूरा होने का काम जो है और ज़्यादा तेजी से आगे बढ़े। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। आपने मेरी बात सुनी। वैसे आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे से बेहतर आप जानते हैं, इसलिए इस ऐसे स्वर्णिम अवसर है, इस अवसर में आप अपनी भागीदारी और ज़्यादा अपने आप को सम्मिलित करके विकसित भारत के सपने को साकार करने में जो कार्यक्रम है ये भी मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए एक देश एक चुनाव के बारे में आपका मत सही है या गलत है, मैं नहीं समझता कि किसी साथी का कोई मत ये ना हो कि भी एक देश और एक चुनाव ना हो। आप हाथ उठा करके फरिंदर जी को बताने का काम करें, क्या ये जो हमारी सोच है ये प्रधानमंत्री जी की ठीक है या गलत है। अगर ठीक है तो हाथ उठा करके हमारा समर्थन करने का काम करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। लग नहीं रहा वैसे यहाँ भारत देश का युवा बैठा है, फिर प्रयास करें जो युवा हो कोई बोले। मेरा आपसे अनुरोध है, मैं बुजुर्गों से क्षमा चाहूंगी, आप थके हुए हैं, प्लीज आप मत बोलिएगा, परेशान हो जाएंगे। जो युवा है वही बोलेंगे। भारत माता की जय। मैंने सिर्फ युवाओं को कहा, फिर भी आप सब बोल रहे हैं भारत माता की जय। वंदे वंदे मातरम। आप सबका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच जैसा कि इस मंच के माध्यम से परिचय दिया गया है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने बहुत छोटी आयु में घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार सबका त्याग किया और अपने देश भारत देश के लिए पूर्ण रूप से अपना समर्पण किया, और देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो सब छोड़ छाड़ कर घर से निकले और एक ही थे, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। हे मां भारती, जी चाहता है कुछ और तेरे चरणों में अर्पित करूं। इस भाव के साथ आप पूर्णकालिक रहे और भारत देश के अनेकों अनेक राज्यों में रहते हुए आपने न सिर्फ देश की चिंता की, अनेकों अनेक कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, और उसी निर्माण कार्य में हम सबका परम सौभाग्य कि आज हरियाणा प्रदेश में आप संगठन महामंत्री के रूप में हम जैसे अनेकों अनेक कार्यकर्ताओं का निर्माण भी कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय फरिंदर नाथ शर्मा जी आज मुख्य वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका हिसार पहुंचने पर मैं आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच नलवा से लोकप्रिय विधायक अपनी उनके विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता, एक एक बंधु की चिंता करते हैं, ऐसे रणधीर बनिहार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच उकलाना से चुनाव लड़े भाई अनूप धानक जी पहुंचे हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रदेश में उपाध्यक्ष भाई अक्षित जी, प्रदेश के सचिव भाई सनी नारा जी, हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई हर्ष बामल जी बहुत खूबसूरती के साथ आपने देखा एक एक शब्द को बहुत ध्यानपूर्वक इस मंच के माध्यम से आपके सामने रख रही हैं। ऐसी हमारी छोटी बहन, हमारी प्रदेश की एक उभरती हुई नेता बहन प्रसन्नता जी, और इस मंच के समक्ष विराजमान भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी बैठे हैं, और हमारे देश का भविष्य, हमारा युवा जो आज इस हॉल में बैठा है, आप सबका
इस कार्यक्रम में एक राष्ट्र एक चुनाव में मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे दोनों महामंत्री भाई कृष्ण सरसाना जी, भाई आशीष जोशी जी, और युवा मोर्चा के दोनों महामंत्री भाई वीरेंद्र जी, आप दोनों, क्योंकि ये युवा है इसलिए सबसे पहल अगर आपके ना की जाए तो मुझे लगता है ये अन्याय होगा। आप सब कार्यकर्ताओं को इस सुंदर भव्य कार्यक्रम की शुभकामनाएं। जैसा कि मुझे इस मंच के माध्यम से एक विषय दिया गया है पंच परिवर्तन, मैं प्रयास करूंगी कि इस विषय को अच्छी प्रकार से आप सबके समक्ष रख सकूं। हम बात करते हैं पंच परिवर्तन की, लेकिन सीधा पंच परिवर्तन की बात करेंगे तो जो पीछे रहा या जो आगे होने वाला है वो हम शायद ना समझ पाए। हमारे कुछ बुजुर्ग हमारे बीच बैठे हैं, वो उस बात को समझ सकेंगे कि कभी आदिवासी समय से जो शुरुआत हुई थी, हमारे पूर्वज रहे जिन्हें कहा गया कि वो आदि काल में आदिवासी का जीवन जीते थे और धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ, हमने विशेष हिस्सा होते थे। लेकिन अगर हम आज की चर्चा करें, विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी बैठी है, तो पिज्जा, बर्गर, मोमोज या चाइनीज या नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन इस नाम के भोजन हम सब करते हैं। ये समय के साथ परिवर्तन है, कोई बुराई नहीं है। जो परिवर्तन होता रहा हम उस परिवर्तन के साथ रहे और उस परिवर्तन में कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति ने भी अपना स्थान लिया और हम सब उसके साथ बहते चले गए। उस पाश्चात्य संस्कृति में बहते बहते हम बहुत सी चीजों को पीछे भी छोड़ गए। जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन में बहुत सी अच्छी चीजें भी होती हैं, कमियां रह जाती हैं और कई बार वो कमियां ज्यादा बड़ी हो जाती हैं और जिस समय का हम सदुपयोग करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। ऐसे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक विचार रखा कि मेरे देश का युवा है, कुटुंब प्रबोधन तभी संभव है जब हम सामाजिक समरसता को साथ लेकर चले, चाहे हम किसी जाति किसी वर्ग से हो, लेकिन जब हम एक छत में, जब हम अपने भारतवर्ष की चर्चा करते हैं तो हम एक हैं। हमारे सामाजिक समरसता के अनेक उदाहरण आपने देखे हैं। माता पिता जो त्रिनेत्र राक्षसी उनको माता कहती थी, भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, ये सब समरसता के भाव है। आज आपकी जो सरकार है, आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी हर व्यक्ति को, वो आदिवासी समाज को भी आगे लाने का प्रयास करते हैं ताकि कहीं भी कोई भेदभाव दिखाई ना दे, कहीं समाज का भेद ना दिखे, कहीं गरीब अमीर का भेद ना दिखे। उन्होंने किसानों को लेकर, चाहे हमारे बुजुर्गों की हम बात करें, हम व्यापारियों की बात करें, हम लोग की बात करें, उनका एक ही प्रयास था कि सब उस स्थान का सबका सम्मान हो और ये समरसता का भाव है। उस भाव को बहुत बहुत प्रणाम नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करूंगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आशा दीदी, आपने जिस ये व्यवस्था की स्वामी नारा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री, मेरा बहन अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के सचिव प्रसन्नता जी, उन्होंने कहा 12 बजे तक समय हमारे पास था, इसलिए 12 बजने के लिए 12 मिनट नहीं है, लगभग 12 सेकेंड भी आसपास है, इसलिए पूर्व मंत्री अनुज जी को भी बोलने को नहीं किया, मुझे ही खड़ा किया। उसके लेकर आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी लेकर पंच परिवर्तन तक विषय आपने सुने, और आज मुझे जो बोलने के लिए दिया गया, वन नेशन वन इलेक्शन, किसके सामने? जो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, यूथ पावर नेशन पावर, यूथ पावर, यूथ पावर, युवा शक्ति, युवा शक्ति, युवा शक्ति, युवा शक्ति राष्ट्र, युवा शक्ति। मालूम है एक इलेक्शन में केवल आर्थिक पक्ष ही होता है, ऐसा नहीं है, साथ साथ में डेवलपमेंट का गति भी बंद होता है, सुरक्षा का विषय रहते हैं। पंच परिवर्तन में जैसे समाज में भाईचारा होना चाहिए, सामाजिक समरसता, वो भी खत्म होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 2024 हरियाणा को हम देखें
लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ, देश भर के लिए हुआ, हमारा भी हुआ। 2024 में हमारा विधानसभा हरियाणा में हुई। 25 में हमारा निगम निकाय का भी चुनाव हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो आर्थिक पक्ष को लेकर हम देखेंगे तो 2019 जो चुनाव, लोकसभा का चुनाव हुआ, 60,000 करोड़ रुपया हमको चुनाव में लगाना पड़ा, खर्चा हुआ। कितना रुपया? 6,000 करोड़ रुपया। इसी प्रकार हमको 2024 आजाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा खर्चा वाली लोकसभा चुनाव रहा। कितना रहा? 1.3 करोड़ रुपया खर्चा। जो देश हमको विकसित बनाना है, एक एक चुनाव में इतना खर्चा हुआ। विधानसभा चुनाव में भी इसका अनुरूप खर्चा होता है। इतना नहीं होता है 60,000 करोड़ रुपया, लेकिन 200 करोड़ रुपया तो खर्चा होता है। नगर निगम में चुनाव में आएगा तो इस समय भी 50 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया तो खर्चा होगा। आज आर्थिक पक्ष को हम देखेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे तो एक खर्चा में ही 3 चुनाव आराम से हो सकते हैं। इस विषय लेकर पूर्व राष्ट्रपति कौन, किसके अध्यक्षता में? राम गोविंद जी अध्यक्षता में एक समिति बनाया। उन्होंने अलग अलग प्रदेश संस्था से लेकर देश के अनेक लोगों से बातचीत करने के बाद 12,000 से अधिक पेज मिला करके एक रिपोर्ट सबमिट किया। सभी ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। एक तो आर्थिक पक्ष में देखकर हमने कहा, हम भी कहते हैं कि हाँ, वन नेशन इलेक्शन होना चाहिए। साथ साथ में सभी चुनाव में 45 देश के लिए कोर्ट